सो हे गाइस, दिस इज अभय शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो जेईई मेन 2025 में आईआईटी एनआईटी में एडमिशन के लिए जो 75% का क्राइटेरिया है उससे रिलेटेड एक बहुत ही मेजर अपडेट है जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। 75% क्राइटेरिया आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, बहुत से आर्टिकल पढ़े होंगे, यूट्यूब पे देखा होगा कि आईआईटी कानपुर, क्योंकि इस बार 2025 का जेईई एडवांस आईआईटी कानपुर कंडक्ट कर रहा है, तो आईआईटी कानपुर ने 75% का जो क्राइटेरिया है उसे रिमूव कर दिया है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। 75% का जो क्राइटेरिया है वो जेईई एडवांस 2025 के लिए एप्लीकेबल रहने वाला है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। 5 नवंबर 2024 को आईआईटी कानपुर ने एक प्रेस रिलीज निकाला था जिसमें उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया था, कुछ चेंजेस के बारे में बताया था। तो पहला जो इंफॉर्मेशन था वो परफॉर्मेंस इन जेईई मेन 2025 था कि 2,50,000 बच्चे सभी कैटेगरी के टोटल सेलेक्ट होंगे जेईई एडवांस 2025 एग्जाम देने के लिए, और इसमें 5% पीडब्ल्यूडी का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहने वाला है। मतलब हर एक कैटेगरी में 5% पीडब्ल्यूडी की सीट रहेंगी और सभी कैटेगरी को मिला के 2,50,000 बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट होंगे। अगर रैंक का टाई वगैरह होता है तो ये जो कैंडिडेट का नंबर है वो स्लाइटली इंक्रीज हो सकता है। तो पहली इंफॉर्मेशन उन्होंने ये दी थी। दूसरी एज लिमिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी कि 1 अक्टूबर 2000 या उसके बाद का कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर रिजर्व कैटेगरी में है तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। थर्ड इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ अटेम्प्ट की थी, जो कि बहुत बड़ी अपडेट थी कि यहाँ पे 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। और उसके बाद जो फोर्थ इंफॉर्मेशन थी अपीयरेंस इन क्लास 12, इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज हैं। तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी ये जिक्र नहीं किया गया है कि 75% क्राइटेरिया रिमूव किया जा रहा है, बिल्कुल रिमूव नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। ये क्राइटेरिया 2025 में भी वैलिड रहेगा। कोई अगर ये कहता है कि ये आईआईटी कानपुर ने रिमूव कर दिया है तो उसकी बात पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि लास्ट में आपको ही पछताना पड़ेगा। 75% का जो क्राइटेरिया है वो वैलिड रहने वाला है। तो यहाँ पे आईआईटी कानपुर ने बताया था कि जो क्लास 12 वाले बच्चे हैं जिन्होंने 2023, 2024 या 2025 में पीसीएम से क्लास 12 दिया है, वो बच्चे जेईई एडवांस 2025 के लिए एलिजिबल रहेंगे। और इसमें यह भी बताया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट 2022 में 12th दिया है तो वो जेईई एडवांस 2025 के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। स्टार मार्क करके एक कंडीशन बताई गई है कि अगर कोई 2022 में क्लास 12th दिया है एंड उसका रिजल्ट, यानी उस पर्टिकुलर बोर्ड का रिजल्ट अगर 21 सितंबर 2022 के बाद रिलीज किया गया है तो वो बच्चे एडवांस दे सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है तो वो बच्चे नहीं दे सकते हैं जेईई एडवांस 2025, यानी 2023, 2024 और 2025 वाले बच्चे ही जेईई एडवांस 2025 के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद अर्लियर एडमिशन एट आईआईटी वाला जो रूल है वो यहाँ पे बताया गया है कि 2024 चौसा बिजनेस रूल में जो जो कोर्स मेंशन थे आईआईटी के, अगर उसमें वो कैंडिडेट इनरोल्ड नहीं है, एडमिशन नहीं लिया है, तो वो बच्चा एलिजिबल है। अगर इनरोल्ड है, एडमिशन लिया था, तो वो अब जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं रहने वाला है, आईआईटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। तो ये कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं, आप इस बात का ध्यान रखना कि जो 75% का क्राइटेरिया है उसे आईआईटी कानपुर ने रिमूव नहीं किया है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन बच्चों के साथ शेयर करिए जो इस ब्लफ में है कि ये रिमूव हो चुका है। वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल पे नहीं तो इस तरह की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए मैं चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।